दोस्तों, अब हम सेक्शन सी पे बात करने वाले हैं। तीसरे चैप्टर के आव्यू है जो कि कक्षा 12वीं का तीसरा चैप्टर, उसका जो सेक्शन सी है जिसमें हमने 4 नंबर के क्वेश्चन लिखे हैं, उनके सभी क्वेश्चंस को अब हम सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए बराबर 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका व्युत्क्रम यानी इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें आव्यूह दिया है उसको लिख लेते हैं 1 2 2 -1। ठीक है। अब प्रारंभिक रूपांतरण में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले a बराबर ai के रूप में लिखने पर ये लाइन लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस साइड तो हमें a की वैल्यू डालनी है, ठीक है, और इस साइड हमें i की वैल्यू रखनी है। तो a क्या है हमारा? 1 2 2 -1। इस साइड हमें a जो का तू जैसा है वैसा ही रख देना है। और i कितना होता है? देखिए i होगा हमारा, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? 2 बाई 2 का, 2 गुणा 2 का है ना, यानी 2 ही तो इसमें रो है और 2 ही कॉलम है। तो इसका मतलब यहाँ पे i भी सेम इसी ऑर्डर का होगा, यानी इसी जो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर कोटि। ठीक है, 2 गुणा 2 का ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 का ही। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 और बाकी के सारे 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, रख दी। अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन की हेल्प से इसमें ऑपरेशन लगाने हैं। कैसे लगेंगे वो बताएंगे हम आपको। उससे हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको हमें आई बनाना है, यानी 1 0 0 1 ऐसा करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 0 बनाते हैं भाई, इस 2 को। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, इसको हम R1 कहेंगे, और ये हमारी दूसरी पंक्ति है जिसको हम R2 कहेंगे। ठीक है ना। इसके लिए अगर बात करें तो R1 ये है इसके लिए, इस वाले मैट्रिक्स के लिए, और ये R2 होगी। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हमें क्या करना है, 2 को 0 बनाना है। तो 2 को हम इस -1 की हेल्प से, -1 की हेल्प से 0 बनाना चाहते हैं भाई। ठीक है ना। अगर हम 2 को -1 की हेल्प से 0 बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अगर मैं 2 प्लस -1 की गुणा 2 में करूँ तो 2 माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब ये क्या है भाई हमारा? 2 क्या है? R1 है। ठीक है ना, 2 क्या है हमारा? R1 है। और इसके बाद यहाँ पे 2 हमने अपनी तरफ से नंबर लिया प्लस करके 2, और -1 क्या है? -1 हमारा इसके लिए R2 की वैल्यू है, R2। अब रखेंगे कहाँ इसको हम? ये जो हम कैलकुलेट करेंगे इसको रखेंगे कहाँ? इस 2 की जगह, क्योंकि 2 को 0 लाना है। तो ऑपरेशन किस में लगेगा हमारा? R1 में, क्योंकि 2 क्या है हमारा? R1 का एलिमेंट है। तो दोस्तों R1 हमारा ऑपरेशन पहले ये मिल गया, R1 + 2R2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे रखना है हमें। तो क्योंकि R1 में ऑपरेशन लगा रहे, R2 को हम जो का तो लिख देते हैं बिना किसी दिक्कत के, इस साइड वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब देखिए जब इसके लिए काम करेंगे हम तो R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू ये है। ठीक है, चल इसमें रख के देख लेते हैं। चलो R1 कितना है हमारा? यहाँ पे 1 है, प्लस 2 गुणा R2 कितना है? 2 है, 2, यानी ये कितना हो गया हमारा? 5। 1 + 2 गुणा 2 5 हो गया ना। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5। इसके बाद इसको तो 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे R1 की वैल्यू ये है, इसके लिए, इस लाइन के लिए जो खड़ी हुई लाइन है, R1 की वैल्यू ये और R2 की वैल्यू ये। तो R1 कितना है हमारा? 0 प्लस, सॉरी R1 1 है भाई, R1 1 प्लस 2 गुणा R2 कितना है? R2 0। तो बराबर करके कितना आएगा? 1 आएगा, यानी ये हो गया हमारा वापस से 1 आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब हम करेंगे R1 कितना है हमारा? 0 + 2 × R2, R2 इसके लिए 1 है, तो ये हमने 1 रखा जब यहाँ पे, तो 0 + 2 = 2, यानी ये हो गया हमारा 2। ठीक है, पहला ऑपरेशन हमारा लग गया। आप देखिए दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे हम। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें इस 2 को 0 बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या लाना है? 1 0 0 1। तो इस 2 को 0 बनाना है किसकी हेल्प से? इस 5 की हेल्प से, यानी
2 को हमें 5 की हेल्प से 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं भाई हम? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10 और इसको घटा दूं। यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास है और ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना। अगर ऐसा कर दूं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है R2 की वैल्यू इसमें, तो ये हो गया हमारा R2। और 5 किसकी वैल्यू है? 5 है R1 की वैल्यू यहाँ पे, ये हो गया हमारा R1, ठीक है। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई करी हमने इसमें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी और घटा दिया, ठीक। अब हम बना रहे हैं किसको 0? 2 को 0 बना रहे हैं। और 2 को 0 किसका एलिमेंट है? तो R2 का ही तो है ना ये। तो ऑपरेशन लग रहा है हमारा R2 में। तो क्या बना हमारा ऑपरेशन? R2 में ऑपरेशन लगा 5R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं हम। R2 में ऑपरेशन लगाया हमने 5R2 माइनस 2R1, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे R2 में ऑपरेशन लग रहा तो R1 तो जो का तो 5 0 बराबर 1 2। इसके बाद अब R2 में ऑपरेशन 2 तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए तो हमने पूरा का पूरा ये ऑपरेशन ही बनाया है। अब इसके बाद इसमें अप्लाई करते हैं ये। इसमें जो हमारी इस वाली लाइन के लिए जो R2 की वैल्यू वो -1 है और R1 की वैल्यू 0 है। तो 5 गुणा R2 कितना है? -1 माइनस 2 गुणा R1 कितना है? यहाँ 0 है, तो ये हो गया हमारा 0। यानी 5 की गुणा -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये -5 और 2 की गुणा 0 में 0, यानी ये हो गया हमारा -5। तो इसको लिख देते हैं -5, ठीक है। अब इसके लिए देखो, जब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे हम तो इसके लिए जो R1 की वैल्यू है वो 1 है और R2 की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी ऑपरेशन में जो ये लिखा हुआ है रख देते हैं वैल्यू 5 गुणा R2 यहाँ पे 0 है, -2 गुणा R1 1 है, यानी ये हो गया हमारा 0 -2 हो गया। तो ये हो गया हमारा -2। वैसा ही ऑपरेशन जब हम यहाँ लगाएंगे 2 1 में तो 5 गुणा R2 1 है यहाँ पे, तो 5 गुणा R2 यानी कि 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 हो गया, -2 गुणा R1 2 है, 2 गुणा 2 4, तो ये 5 है और ये 4 है, तो कितना बन गया हमारा? 5 में से 4 गया, 1 बच गया। तो ये हमारा हो गया। और ए इसके साथ चल रहा है, उसे तो कुछ नहीं कह सकते हम। ये हो गया हमारा दूसरा ऑपरेशन भी लग गया। अब क्योंकि हमें बनाना क्या है, इसे 1 0 0 1 बनाना है। तो कैसे इसको 1 बना सकते हैं? 5 से भाग दे के। कैसे इसको 1 बना सकते हैं? 5 से भाग दे के। तो चलिए अब इसको भाग भी दे देते हैं भाई। हमें ऑपरेशन लगाना है R1 में कि R1 को हमें 5 से भाग देना है, ठीक है। और R2 को हमें -5 से, क्योंकि 1 बनाना है और यहाँ पे -5 है तो -5 से भाग देना है, ठीक है। हो गया। अब देखिए भाग दे देते हैं बस सिंपल इसको। 5 से जब इसको भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा 1। 0 को 5 से भाग देने का मतलब है बटा में 0 के 5 रह जाएंगे तो 0 रहेगा ये भी, ठीक है। और ये हो गया हमारा 0, -5 से इसको भाग देंगे तो 1 रहेगा ये भी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जब इसको 5 से भाग देंगे तो 1/5, ये 2/5, ये इसको -2 को -5 से भाग देना है। -2 को हमें -5 से, तो माइनस कटा, कितना आया? 2/5। और 1 को -5 से भाग देंगे तो -1/5, ठीक है दोस्तों। और ए हमारा जो का तो चल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ए की गुणा इस मैट्रिक्स में करने से हमारा आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ए की गुणा अगर किसी अदर मैट्रिक्स बी में करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाए, यानी 1 0 0 1 ऐसे टाइप का आ जाए, तो हम कह देते हैं कि जो बी लिखा है यहाँ पे वो ए का इन्वर्स है, यानी बी इज इक्वल टू ए का इन्वर्स। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ए का जो इन्वर्स है वो ये है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए इन्वर्स बराबर 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा सेम है, बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इन्वर्स ही फाइंड करना है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। तो उसको हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि आपने सीख तो लिया ही है। अब इसको थोड़ा तेज़ से कर देते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं डायरेक्टली।
ए दिया है हमें यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, वही सिंपल ए बराबर ए आई के रूप में लिखने पर। चलो लिख देते हैं भाई, ए क्या है हमारा 2 माइनस 3 माइनस 1 2 बराबर ए आई वही 1 0 0 1 होगा। अब करते हैं इसमें ऑपरेशन लगाना स्टार्ट हम। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, इसको हमें ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई हम, ये हमारा R1 ये हमारा R2 है, ठीक है ना, इसमें और इसमें ये हमारा R1 है और ये R2 है। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 को ज़ीरो बनाना है। 3 किसका नंबर है, R1 का। सबसे पहले -3 को हमें 2 की हेल्प से ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 3 हमारा क्या है का एलिमेंट और 2 किसका एलिमेंट है, तो 3 है हमारा R1 का एलिमेंट जो -3 है, और 2 किसका एलिमेंट है, R2 का। ये हो गया हमारा R2। अब हमें क्या करना है, -3 को 2 की हेल्प से ज़ीरो बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 6, और इन दोनों को जोड़ दूँ तो माइनस का 6 प्लस का 6 कितना, 0 ही तो हो जाएगा। यानी हमने 2 से मल्टीप्लाई करी इसमें, 3 से मल्टीप्लाई करी इसमें और इससे जोड़ दिया। ठीक है, ऑपरेशन बन गया हमें। अब लगाना कौन सी रो में है, तो क्योंकि हमें -3 को 0 बनाना है और -3 किसका एलिमेंट है, R1 का। तो ऑपरेशन लगेगा ये R1 में। बन गया हमारा ऑपरेशन, यानी R1 में ऑपरेशन लगाना है हमें 2R1 + 3R2। लगाओ भाई, कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली। देखिए क्योंकि R1 में ऑपरेशन लग रहा तो R2 को तो कुछ नहीं कहेंगे हम, ये तो ज्यो की थू A0 1। इसके बाद अब जब हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें 2 के लिए, तो R1 कितना है हमारा 2, यहाँ पे रखते हैं 2 गुणा R1 2 और प्लस 3 गुणा R2 कितना -1 है, -1। तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 1। जब इसके लिए, क्योंकि -3 के लिए तो हमने ये बनाया ऑपरेशन, तो ये तो 0 हो गया ऑटोमेटिकली, इसे तो कुछ कह नहीं सकते हम। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए R1 यहाँ पे 1 है और R2 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखते हैं 2 गुणा R1 + 3 गुणा R2। 0 है R2 तो 2 ही कम 2 + 0 कितना हो गया 2, ये रख दिया हमने यहाँ पे। वैसे ही जब इसमें लगाएंगे R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू 1 है, तो 2 गुणा 0 0 हो गया, प्लस 3 गुणा 1 3 हो गया, तो 0 + 3 3 हो गया। ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन लग गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसको 0 बनाने की। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको समझिए थोड़ा सा। -1 को हमें 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं भाई हम, ये जो -1 है ये R2 का एलिमेंट है, ठीक है ना, ये R2 है हमारी और ये R1। वैसा ही इसमें भी है, यहाँ पे ये R1 और ये R2 है, नॉर्मल बात है। तो ये यहाँ पे ऑपरेशन ये लग रहा है हमारा, तो ये R2 का एलिमेंट और ये R1 का एलिमेंट है। अब हमें करना क्या है, -1 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है। तो दोनों को जोड़ देंगे भाई, -1 + 1 कितना होगा 0, यानी इन दोनों को जोड़ा है हमने। अब ऑपरेशन किस में लगना है, क्योंकि -1 R2 का एलिमेंट है जिसे हम 0 बना रहे, तो इसका मतलब R2 में ऑपरेशन लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन R2 + R1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा R2 में ऑपरेशन लग रहा है, तो 1 तो 1 0 ये, क्योंकि R1 का एलिमेंट है जो कि 2 रहने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे हम, 2 3। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपली -1 को तो 0 बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन ही लगाया, और 2 + 0, क्योंकि R2 + R1 है, तो 2 + 0 इसके लिए 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, और 1 + 3 4 हो जाएगा। अब फिर से वही बात, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग देनी पड़ेगी। ये तो 1 0 बन गया, लेकिन ये 0 1 बनना है, तो हम क्या करेंगे, R2 को भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले वाली में तो ऑपरेशन लगाने है तो झुकी तू लिख देते भाई हम,
2 3। अब दूसरे वाले में लगा रहे हैं हम, तो 0 को 2 से भाग देंगे 0, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 2 को 2 से भाग देंगे 1 और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2। ठीक है दोस्तों, तो यानी ए इनवर्स कितना हो गया हमारा, जो कि ए के साथ लिखने से आई के बराबर आ रहा है, तो ए इनवर्स हो गया हमारा 2 3 1 2। सिंपल था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, वो भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये रहा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 3 बाद में करेंगे, 3 थोड़ा अलग से तरीके से करेंगे। तो पहले चौथा कर लेते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन, इसमें भी हमें ए ही देता है और प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ही हमें अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें ए दिया है 4 5 2 3। ठीक है, तो इसमें भी सेम सेम वैसा ही करेंगे, बिल्कुल तेज से कर देते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इसको खुद करके देखिए, वीडियो को स्किप कीजिए यहाँ से और खुद करके देखिए। चलिए, ए आई के रूप में लिखने पर, और अगर नहीं आया है आपकी समझ में अभी तक तो एक बार फिर से इसको देखिए। लिखा तो लिखेंगे, तो ए लिख दिया हमने, ये 4 5 2 3 बराबर ए, आई कितना होता है 1 0 0 1। सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको 0 बनाते हैं हम, यानी 5 को 3 की हेल्प से हमें 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, ये किसका एलिमेंट है भाई, बता दिया हमने, ये किसका एलिमेंट है, 3 है, R2 का है ना, R2 का, और ये किसका एलिमेंट है 5, R1 का। ठीक है, अब हमें 5 को 3 की हेल्प से 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 5 15, 5 या 15 और घटा दूँ, तो सिंपल 15 में से 15 गया 0 आ जाएगा, बन गया 0। यानी हमने क्या किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई की, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया, तो ऑपरेशन हो गया हमारा 3R1 माइनस 5R2। अब ये लगेगा किस में ऑपरेशन, क्योंकि 5 किसका है, R1 का, तो ऑपरेशन लगेगा हमारा R1 में। सिंपल हो गया, तो हम लिखेंगे R1 में ऑपरेशन लगाया हमने 3R1 माइनस 5R2। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो ये हो गया हमारा 3R1 माइनस 5R2। अब इसके बाद देखिए, लिखा हमने मैट्रिक्स का सिंबल, R1 में ऑपरेशन लग रहा है तो R2 को तो हम कुछ कहेंगे नहीं, वो तो जो का तो लिख दिया, इस साइड का भी इस साइड का भी, समझो ये हमारा आधा काम तो हो गया भाई। इसके बाद क्योंकि हमने 5 को 0 बनाने के लिए तो ऑपरेशन ही लगाया, तो ये भी 0, लो जी, आधे से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब चलिए इसमें लगा देते हैं, R1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और R2 की वैल्यू 2 है, तो 3 गुना R1 4 है, 3 गुना 4 3 चौक 12 माइनस 5 गुना R2 की वैल्यू 2 है, 5 गुना 2 मतलब 10, तो 3 चौक 12 माइनस 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2 हो गया। वैसे यहाँ पे भी लगाते हैं हम, इसके लिए अगर हम काम करेंगे इस वाले के लिए, तो R1 की वैल्यू 1 है, 3 गुना 1 3 ही कम 3 माइनस 5 गुना R2 की 0 है, तो 5 गुना 0 0, यानी 3 गुना 1 माइनस 5 गुना 0 कितना हो गया, 3 ही कम 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 हमारा 3 हो गया। वैसे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस 5 आ जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हो सोल्व करके। अब हमें करना क्या है, इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, सो पल्ले वाले की हेल्प से, यानी 2 को 2 की हेल्प से 0 बनाना है। ये 2 किसका है भाई हमारा, ये R2 का, कोई सा भी ले सकते हैं, ये R1 का, जो आप चाहो, R2 R1 का। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा घटा देंगे 2 में से 2 को, तो ऑपरेशन बन गया ना। अब लगेगा किस में ये, क्योंकि देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमें करना क्या है, थोड़ा माइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो भाई, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, तो हम R2 को आगे रख लेते हैं, R1 को पीछे रख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं एक माइनस की गुणा करने से पंडा छूट जाएगा हमारा, एक माइनस की गुणा नहीं करेंगे, तो ये ऑपरेशन लगेगा हमें R2 में लगाना है, क्योंकि ये 2 R2 का है। ठीक है ना, तो ऑपरेशन क्या लगा, R2 माइनस R1। अब देखिए R2 में ऑपरेशन लग रहा है, यानी R1 तो जो के तो लिख दो, 2 0 A 3 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ऑपरेशन 2 में से 2 गया 0, वैसे तो 0 बना, इसे ही तो 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया 3 में से, क्योंकि इसके लिए R2 हमारा 3 है और R1 0, तो 3 में से 0 गया 3, 0 माइनस 3 माइनस 3,
एक माइनस, ये देखिए यहाँ पे R2 एक है, माइनस 5 है हमारा R1, तो एक माइनस माइनस प्लस 5 यानी 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्योंकि हमें करना क्या है, ये हमारा यहाँ पे 1001 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 2 और 3 है, तो इनको हमें एक एक बनाना है। तो क्या करेंगे, R1 को हम 2 से भाग दे देंगे और R2 को हम 3 से भाग दे देंगे। तो दिया जैसे ही हमने भाग, कितना आया, ये तो हो गया हमारा 10। जब इधर इसको 2 से भाग देंगे हम तो 3/2 माइनस 5/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही से 3 से भाग देंगे 0, इसको 3 से भाग देंगे 1, इसको 3 से भाग देंगे -1 और इसको 3 से भाग देंगे तो 2। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से ए इनवर्स हमारा कितना आ गया, 3/2 माइनस 5/2 -1 और 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल था, 3 क्वेश्चन थे इस तरीके के, में तीनों के तीनों हमने कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल थे, इजी थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं वापस से। इसमें थोड़ा अलग से ढंग से बताएंगे हम आपको इन्वर्स ज्ञात करना, क्योंकि अगर हम इसमें भी ए के इन्वर्स को प्रारंभिक रूपांतरण से ऑपरेशन लगा के निकाल लेंगे, बी को भी निकाल लेंगे और फिर ए बी के गुणा करके उसका भी इन्वर्स निकाल लेंगे प्रारंभिक रूपांतरण से, तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। इसलिए इसको हम थोड़ा सिंपल करेंगे, आसान से मेथड से। ए कितना दिया है हमें यहाँ पे, 2 3 1 -4। बी कितना दिया है हमें यहाँ पे, 1 -2 -1 3। ठीक है, अब हम ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम है ए बी निकालने का, तो ए बी हमारा हो जाएगा 2 3 1 -4, 1 -2 -1 3। गुणा कैसे करते हैं भाई, इसका तो लेते हैं हम पंक्ति और इसका लेते हैं कॉलम। ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके हम भाई। प्रूफ क्या करना है वो भी साइड में लिख देते हैं कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर होना चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गुणा करेंगे जब पहले वाले की पहले के साथ, 2 गुणा 1 प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ 3 गुणा -1। ठीक है, ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 पहले वाले की पहले के साथ प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ 3 गुणा 3। पहले वाले की जब इसकी करेंगे दूसरे वाले की, तो इसकी पहले वाले की पहले वाले के साथ प्लस -4 की गुणा -1 में। वैसे ही 1 गुणा -2 प्लस दूसरे की दूसरे के साथ -4 गुणा 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 ही कम 2 -3, तो 2 -3 -4 + 9 1 माइनस प्लस 4 हो गया, और इसके बाद 1 -2 तो -2 और ये -12, यानी ये हो गया हमारा भाई -1 5 5 -14। ठीक है, ये आ गया हमारा ए बी। अब देखिए हम आपको किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का जो इन्वर्स ज्ञात करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक है वो बता देते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ए मान लिया कुछ हमारा इस तरीके का है, ABCD। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स से 4 एलिमेंट है इसमें, तो इसका सबसे पहले हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम, इनको हम आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो इनको जब हम आपस में चेंज करेंगे तो D और A। ठीक है, और इन दोनों के चिन्ह बदल देते हैं। अगर ये प्लस के हैं तो माइनस के कर देंगे, -B -C। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, नॉर्मली सिंपल बात है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इनका एडजॉइंट ए निकालना है 2x2 के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, मोड ए निकालना है। ठीक है, इसके लिए अगर हम मोड ए की बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें AD माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें BC, ये हो जाएगा हमारा मोड। और जो ए इनवर्स लिखेंगे फिर हम ऐसा लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इनवर्स का फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए क्या है हमारा, ए हमारे पास है भाई 2 3 1 -4, तो इसके लिए 2 3 1 -4। फिर इसके बाद बी क्या है भाई हमारा, बी भी देख लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 1 -2 -1 3। तो ये हो जाएगा हमारा
लिख देते हैं इसको भी, 1 - 2 - 1 3। तो ए के एडजॉइंट की बात करें अगर हम भाई, सबसे पहले इनका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए के एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, -1 और -3, ठीक है। वैसे ही एडजॉइंट बी की बात करें अगर हम भाई, तो एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, तो 3 और 1 और इन दोनों के चिन्ह, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद हम इनका मोड निकाल लेते हैं। तो मोड जब हम बात करेंगे ए के मोड की, तो ए का मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 की गुणा 2 में करेंगे, -4 की गुणा 2 में, तो -4 × 2 माइनस -1 की गुणा -3 में, तो ये बराबर हो जाएगा -8 और माइनस माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया अंदर का, 3 × 3 यानी ये हो गया हमारा -11, ठीक है। इसके बाद अगर हम मोड बी की बात करें, तो मोड बी हमारा हो जाएगा 3 × 1 -1 × 2 बराबर 3 × 3 - 2 यानी 1 हो गया। तो बी का मोड 1 और ए का मोड -11 होगा। अब इनका इन्वर्स देख लेते हैं हम क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर को कर देते हैं हम। देखिए अब इनका इन्वर्स देख लेते हैं भाई। ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा हमारा 1/-11, क्योंकि मोड -11 है, ठीक है ना। और एडजॉइंट कितना है हमारा ए का, -4 -3 -1 2, ठीक है। वैसे ही बी का इन्वर्स देखें अगर हम, तो 1/1 3 2 1 1, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो प्लस हो जाएंगे माइनस वाले जितने भी हैं, 1/11 बाहर झुका तो 4 3 1 -2, ठीक है ना। जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा ए इन्वर्स और ये हमारा बी इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब हम ए बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए बी क्या है भाई हमारा, वो लिख लेते हैं पहले तो हम। तो ए बी है हमारा, अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा। ए बी है हमारा भाई -1 5 5 -14, तो इसको लिख लेते हैं हम, -1 5 5 -14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम एडजॉइंट ए बी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए बी कितना हो जाएगा, इन दोनों को बदलेंगे आपस में, तो -14 -1, और इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो -5 हो जाएगा, ये प्लस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए। अब अगर हम इसका मोड निकाल लेंगे ए बी का, तो ए बी का मोड कितना होगा, -14 × -1 माइनस -5 × -5, यानी ये हो गया हमारा प्लस का 14 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये भी तो -25 हो गया, मतलब -11, ठीक है। अब जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो ए बी का जो इन्वर्स हो जाएगा हमारा वो कितना होगा, 1/mod ए बी। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम, एडजॉइंट ए बी, जो भी मैट्रिक्स जिसका भी हमें इन्वर्स निकालना है उसका मोड और उसका एडजॉइंट लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो कितना है, 1/-11, और ये है हमारा -14 -5 -5 -1, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा प्लस का हो जाएगा सारा का सारा, 1/11 14 5 5 1 हो गया। ये ए बी का इन्वर्स आया है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास ए बी का इन्वर्स भी हो गया, ए का इन्वर्स भी हो गया, बी का इन्वर्स भी हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें प्रूफ क्या करना था, कि ए बी का जो होल इन्वर्स है हमारा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है, ठीक है। यही तो प्रूफ करना है। तो अब हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि 14 5 5 1 आ रहा है, नहीं बाहर 1/11 है। तो चलिए ए और बी हम बता देते हैं आपको। ए इन्वर्स हमारा 1/11 14 1 3 -2 है, और बी इन्वर्स हमारा 3 1 2 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा हमारा, बी इन्वर्स की वैल्यू है हमारी 3 2
एक एक, ठीक है ना। मोड इसका तो एक था, तो इसका मतलब इसके बाहर नहीं लिख रहे। और इसके बाद जो ए का मोड था वो 1/11 11 था ना मोड, तो 1/11 है वो हम बाहर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ए इन्वर्स लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे इसका 4 3 1 -2 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही रो और पंक्ति वाली, तो 1/11 3 चौक 12 प्लस 2 ही कम 2, वैसे ही 3 तिया 9 प्लस होना था यहाँ पे, लेकिन माइनस है इसके आगे, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 माइनस का 1 चौक 4 प्लस 1 ही कम 1 1 तिया 3 प्लस -2, तो -2 ही लिख देते हैं डायरेक्टली हम -2। तो यानी ये हो जाएगा भाई हमारा 1/11 12 और 2 14, 9 में से 4 गया 5, 4 और 1 5, और 3 में से 2 गया 1। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा ए बी इनवर्स और ये रहा हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो यानी दोनों हमारे बराबर आ गए हैं। लिख देंगे अतः बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स, या फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो होल इनवर्स है वो हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें प्रूफ करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था समझाने में, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। खैर कोई नहीं, आपकी समझ में आया होगा तो अच्छा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा इसका 4 तक तो चौथा कर दिया था हमने पहले ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ए दिया गया है हमें यहाँ पे 2 3 0 1, बी दिया गया है हमें यहाँ पे 3 4 2 1, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल डैश, यहाँ पे इन्वर्स नहीं बल्कि डैश है, तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश निकालने का मतलब है कि जो इसकी पंक्ति है उसको हमें कॉलम में करना है, ठीक है। डैश का मतलब इसका परिवर्त निकालना, और परिवर्त निकालते हैं तो उसकी पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को पंक्ति में, ठीक है, बात वही पड़ती है। तो ये पहला कॉलम है, इसको हम ये पहली पंक्ति है तो इसको हम कॉलम में लिखते हैं, यानी खड़ी कर देते हैं इसको। वैसे दूसरी वाली को भी खड़ी कर देते हैं 0 1। ये हो गया हमारा ए डैश। बी के लिए काम करेंगे तो बी डैश कितना हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा हमारा, इसको खड़ी कर देते हैं 3 4, और इसको खड़ी करते हैं तो 2 1, ठीक है। ये बी डैश हो गया। अब हमें करना क्या है, ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी बराबर ए है हमारा 2 3 0 1, बी कितना है 3 4 2 1। तो मल्टीप्लाई पता ही है आपको कैसे करते हैं, तो वही कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, 2 चौक 8 प्लस 3 ही कम 3, 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 0 की गुणा 4 में 0 प्लस 1 की गुणा 1 में 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 6 12 9 0 2 2 और ये 1, ठीक है। ये ए बी आया हमारा। अब ए बी का डैश करेंगे अगर हम, ए बी का होल डैश, तो कितना आएगा भाई हमारा, इसको पड़ी कर देंगे 12 9 2 1, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे बी डैश ए डैश, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमारे याद रहे ये। तो देखिए अब हम निकालते हैं बी डैश ए डैश, मल्टीप्लाई करनी है सीधी सी। बी डैश की वैल्यू है हमारी 3 2 4 1, 3 2 4 1। ए डैश की वैल्यू है हमारी 2 0 3 1। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6, 3 0 0 प्लस 2 ही कम 2, 4 दूनी 8 प्लस 1 तिया 3, 4 0 0 प्लस 1 ही कम 1, यानी ये हो गया हमारा 12 2 8 3। ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा होना चाहिए 9 आना चाहिए। देखिए हमने ए बी की मल्टीप्लाई जब करी थी तो थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे 2 चौक 8 प्लस 3 होना था यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत नहीं, यही गलत है थोड़ा पहले से। तो 8 और 3 कितना हो गया हमारा 11।
अब 9 की जगह हमें 11 लिखना है यहाँ, ठीक है। अब सही हो गया भाई। ये थोड़ी दिक्कत थी, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी गलतियाँ ना करें आप। यहाँ पे तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो बी डैश ए डैश कितना आ गया हमारा, जितना ए बी का होल डैश है, यानी हम कह देंगे कि ए बी का होल डैश बराबर है हमारा बी डैश ए डैश। यही हमें प्रूफ करना था दोस्तों, हो गया, ठीक है। ये सिंपल था थोड़ा पिछले वाले से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। ये भी थोड़ा इसमें गुणा का काम है, लंबा सा पड़ सकता है, खैर कोई नहीं, चलो करते हैं इसको भी। यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एफ एक्स लिखा है जो, वो लिख देते हैं। यदि एफ एक्स बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है। तो हमें एफ एक्स, एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिख देते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। बस इतना था हमारे पास। अब क्योंकि हमें क्या करना है, एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें एफ वाई की वैल्यू चाहिए। अब अगर हमें एफ वाई निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स रख रहे हैं तो इन एंगलों में जितने भी एंगल्स हैं उसमें क्या रख रहे हैं, हम एक्स एक्स ही रख रहे हैं। मान लिया अगर मैं यहाँ पे वाई रख दूँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी वाई वाई हो जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ये हो गया। अब अगर हमें एफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे हम, कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देंगे, माइनस साइन एक्स प्लस वाई और 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1 हो गया, ठीक है। और अब ये हो जाएगा हमारा, हमें करना क्या है, क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई तो हो गया, अब हमें एफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ वाई के साथ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, वैसे ही यहाँ पे y के लिए लिख देते हैं, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है, हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते, देखिए ऐसे करके और ऐसे करके। तो इसको थोड़ा सा बड़ा सा लिखेंगे करके भाई हम, जब कोस एक्स की कोस वाई में करेंगे तो कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई हो गया, और प्लस 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, तो 0 लिखना तो कोई लिखेंगे नहीं इसको, क्योंकि 0 है जुड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब कोस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई में करेंगे तो माइनस, अलग ऐसे माइनस कोस एक्स साइन वाई, और माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई में करेंगे तो माइनस साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। और इसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते। इसके बाद जब इसके लिए काम करेंगे हम, ये लाइन लास्ट वाली, तो कोस एक्स की 0 में 0, इसकी 0 में करेंगे 0, और 0 की 1 में करेंगे तो 0, यानी लास्ट का हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे सा करके 0, ये इस साइड का, ठीक है ना, लास्ट वाला है जो। अब इसके बाद बात करते हैं भाई हम, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे साइन एक्स, क्योंकि इस वाले की बार हमें इस वाले के साथ करनी है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले वाले के साथ साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई हो गया। वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई और
क्योंकि आप जो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए हम इसको जोड़ते नहीं तो छोड़ देते हैं। अब इसके बाद इसकी जीरो में करेंगे तो जीरो, कोस एक्स की जीरो में करेंगे तो जीरो, और जीरो की वन में करेंगे तो जीरो, यानी ये हो गया हमारा दूसरे वाला जीरो। अब इसके बाद जीरो की मल्टीप्लाई इसमें, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें, प्लस जीरो की मल्टीप्लाई एक की मल्टीप्लाई जीरो में तो ये तो जीरो, अगला भी जीरो हो जाएगा। और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में, जीरो की जीरो में, एक की एक में तो एक हो जाएगा, यानी ये लिख दिया हमने यहाँ पे एक। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको बनाना है क्वेश्चन को अपने ढंग से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, वैसे ही हमारा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देते हैं हम, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का, है ना जो का तुम। तो इसको हम यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, ये बन गया हमारा कोस एक्स प्लस वाई का। अब यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कोस एक्स कोस वाई साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, यही तो कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, तो यानी माइनस कॉमन लेके ये हमारा साइन एक्स प्लस वाई बन जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये तो जीरो है, इधर ले वाला तो ये जीरो, ये मैट्रिक्स अलग है, वो ऊपर ले वाले का था। वैसे यहाँ पे भी देखो वही बनना है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ पे बनना है साइन माइनस का साइन एक्स साइन वाई है प्लस कोस एक्स कोस वाई, तो यानी ये ऊपर ले वाला फॉर्मूला बनना है कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और जीरो तो जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, एक, यानी ये हो गया हमारा भाई एफ एक्स प्लस वाई। मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, अतः एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो यही थे हमारे ये क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन था ये, यही हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन थे। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में 6 के 6 में से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये पूरी शीट नहीं देखी सेक्शन ए बी सी डी जिसमें 4 रो हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ चेक करिए, चैप्टर 3 लिख के हमने डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, थैंक यू।